मैं आज तने रमा एकादशी की कथा सुनाऊँ हूँ। तो अपन 9 तारीख ने व्रत करनो है। 8 तारीख ने 8:30 बजे ही लाग जाएगी ग्यारस, तो पर अपन 9 तारीख ने ही या व्रत करनो है। तो मैं कथा बताऊँ हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी था तथा विष्णु भक्त था। उनके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभम के साथ किया। एक समय जब कि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई, परंतु मेरा पति अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है कि जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटुआ कि उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी से समीप गया और उसे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। अंत तक यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तरण अन्न जल ग्रहण नहीं करते। तो फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? तो फिर वह मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभम बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होवेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभम को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभम इस संसार से चल बसा। राजा ने उससे मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। फिर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुकुंद नगर में रहने वाली एक सोम शर्मा नाम की ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण के उसको अपने राजा का जमाई मानकर उसके निकट गया। राजा शोभम ब्राह्मण को देख कर आसान से उठ बैठा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभम बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की
कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से इसे मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है? आप मुझे बतलाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ न समझो। शोभम बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया तथा उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृतांत को राजा मुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहेंगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा के समस्त वृतांत कहा। इस पर राजा कन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मद्राचंद पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया और वामदेव उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों से तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभम ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब ही से मैं यथाविधि एकादशी व्रत करने लगी थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आप यहाँ नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्तम सुनते हैं तथा अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यह अपनी एकादशी की कथा रमा की मैं थाने बता दी हूँ। और इनका बाद में थाने 5 आरती करनी है। जैसे बद्रीनाथ की करनी है, जगदीश जी भगवान की करनी है, तुलसी माता की है, श्याम बाबा की भी करनी चाहिए और गंगा जमुना की भी करनी चाहिए और कृष्ण भगवान की भी करनी चाहिए। ये 5 आरतियाँ अपन करनी चाहिए और रात में जागरणों करना चाहिए और इनको अच्छे से मन तन से भगवान की या कथा तान करनी चाहिए। और जो भी तारा जिंदगी में पाप करेना ही वह नष्ट करना ही तो ताने या 11 से कर लेनी चाहिए। तो या 9 तारीख ने और 10 बजे तक की है और अरिवासर अपनो 12 बजे तक को है। तो तने या व्रत कथा मैं बता दी हूँ, तो ते सब यह कथा सब करियो और 11 ताने बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और ये भगवान कृष्ण भगवान शक्ति भक्ति दिए 11 करांगा और सब ने भाई जने तारे परिवार में कोई ने नहीं बेरो है मैंने भी खेदो तो 11 को व्रत तो करनो ही चाहिए। हे भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान।